देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपको याद होगा हमने जब वो इंटरग्लोब का क्राइसिस हुआ था तब एक बात कही थी कि अब हम इंटरग्लोब पर अपना पॉजिटिव व्यू ख़त्म कर रहे हैं और अब ये स्टॉक कुछ समय के लिए आपको गिरावट देगा, ट्रेडिंग स्टॉक बन जाएगा और अब अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि हमारे यहाँ पे ना लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, सब भूल जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें भूल गए हैं लोग। तो ये 4 दिन का क्राइसिस क्या है यहाँ पे, मैं खैर उसमें जाना नहीं चाहता, ऐसी ऐसी चीज़ें भूल। तो इसके लिए एट सम पॉइंट ये स्टॉक वापस बाय बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय है। इसमें एक अप्रोच ये हो सकती है वीरू कि अब ये इतना गिर चुका है अपने हाई से करीब करीब आई थिंक 20% के करीब आ चुका है। अब आप यहाँ से एक मंथली SIP का व्यू ले सकते हैं इस स्टॉक पर, क्योंकि नंबर्स उसके अच्छे आते रहेंगे, सॉलिड आते रहेंगे। ये एट सम पॉइंट इसको वो FDTL नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। इनके नंबर्स में ऑब्वियसली थोड़ी हिसाब से कमी आएगी, बट ये वॉल्यूम में मेकअप कर लेंगे। मैं पिछले वीकेंड पे मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लैंड हुई वो भी लेट लैंड हुई और एक दूसरी इंडिगो की फ़्लाइट थी वो भी लेट लैंड हुई। उसके बावजूद इंडिगो ने जल्दी टर्न अराउंड करके उड़ गई और इंडिगो और एयर इंडिया में उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो एफिशिएंसी तो इनकी अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ अब ये एक उस टफ एनवायरनमेंट में है जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और करेक्शन आ सकती है स्टॉक में। लेकिन एट सम पॉइंट लोग भूल जाएंगे इसको और ये स्टॉक वापस ऊपर आएगा। अब पॉलीकैब याद है आपको? पॉलीकैब में एक बार कितनी बड़ी डीरेटिंग हुई थी, आधा हो गया था स्टॉक। इनकम टैक्स का इतना बड़ा इशू आया था, याद है किसी को? आई थिंक किसी को याद भी नहीं है वो कि ये स्टॉक एक बार आधा हो गया था, वहाँ से वापस डबल हो गया। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिगो के साथ ही हो जाएगा, लेकिन अच्छे स्टॉक्स आपको जब एकदम ख़राब टाइम चल रहा होता है ना, तभी रीज़नेबल रेट पे मिलते हैं।